महेंद्रगढ़ का गांव है ये, और हम तस्वीरें दिखा रहे हैं संदीप सिंह एसडीएम, जो पिछले 10, 15, 20 साल से यहाँ पे सेवा कर रहे हैं लोगों की। आप जो चीज दोगे अपने परिवार को वही मिलेगा। हमने अपने परिवार को मान सम्मान, इज्जत, रिस्पेक्ट ये सब दिया, तो अपने परिवार ने भी हमारे को वापस ये सब कुछ दे रहा हमारा परिवार। यह है संदीप सिंह एसडीएम का जलवा। संदीप एसडीएम आगे बढ़ो। जय संदीप, जय संदीप, जय संदीप, जय संदीप। पूरा हरियाणा देख रहा है, कहते देश के लिए मोदी जी जरूरी है और महेंद्रगढ़ के लिए संदीप जरूरी है, ये यहाँ की जनता कहती है। अभी मैं ये की बात कहूंगा अपने पूरे परिवार को, हमने दिव्य की तरह खुद को जला के रोशनी की है। इस दिव्य की रोशनी को आप सूर्य की रोशनी में चेंज कर दीजिए। संदीप जी पे भरोसा क्यों करे महेंद्रगढ़ की जनता? लोग देख रहे हैं कि सत्ता छोड़ के सत्ता देने के लिए आए हैं, तो सत्ता तो हमारे पास थी ऑलरेडी। वो लीडर नहीं थे, वो 45 साल के पॉलिटिशियंस थे। पॉलिटिशियन की एक ही सोच होती है, कैसे मेरे बच्चों को आगे बढ़ाऊं, और लीडर की एक ही सोच होती है, कैसे मैं अपने पूरे परिवार को आगे बढ़ाऊं। तो इस बारी हमारा महेंद्रगढ़ परिवार एक लीडर चुनने जा रहा है, ना कि पॉलिटिशियन। ये आपका परिवार, ये जनता, हमारी भाषा में क्या वोट बैंक में तब्दील होगी या फिर आपका परिवार बन के ही रह जाएगा आपकी बार? हमारे पूरे परिवार को विश्वास है कि संदीप सिंह के बनते ही महेंद्रगढ़ में राम राज्य स्थापित हो। हमने फैसला कर लिया है, हमारे परिवार ने फैसला कर लिया है कि इस बारी हमारा परिवार सत्ता में आ रहा है, और इस बार एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है, और महेंद्रगढ़ क्लास 1 सिटी बनने जा रहा है। यहाँ का प्रोग्राम देख करके ये तो तय हो गया है, 101% श्री संदीप सिंह की विजय घोषित हो चुकी है। मैं ये कहता हूँ, भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन लोगों ने महेंद्रगढ़ को आगे ले जाने की बजाय 100 साल पीछे कर दिया 45 साल में। यही हमारा दुर्भाग्य है। हम ऐसे नेता को चुनेंगे जो शिक्षा की बात करता हो, बेरोजगारी की बात करता हो, जो हमारे देश की बात करता हो। ऐसे नेता हमें चाहिए। एक नया इतिहास बनाएंगे, एक नया कीर्तिमान रचाएंगे, एक नया इतिहास बनाएंगे, एक नया कीर्तिमान रचाएंगे। संदीप जी इस बार यहाँ महेंद्रगढ़ में करके दिखाएंगे। क्या कहेंगे, आज आपको सम्मानित भी किया गया है? मेरे को बहुत अच्छा लगा है। मैंने एक भाई खोया है तो मैंने दूसरा पाया है। मेरे लिए तो यही बहुत खुशी की बात है साहब। बाबा साहब का सपना किया साकार, स्कूलों में संविधान पढ़ रहे हमारे कर्णधार। आप दिव्यांग हैं, क्यों पूछ के क्या पीड़ा सताई आपको यहाँ तक पहुँचाया? संदीप जी के लिए आए। भाई दिव्यांग है, ये पैदल चल के राजस्थान के बॉर्डर से आया है, वहाँ पे इनका घर है। इतनी दूर यार, आप बहुत तंग हो। इनका नाम सुनाई दिया जब बगली वाले। क्या बात है, क्या मान गए। परमपिता परमेश्वर ने फैसला करके भेजा है कि अपने महेंद्रगढ़ की जनता की सेवा करो, और उस सेवा के लिए हमने अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर रखा है। मुन्ना जी नमस्कार, एक बार फिर दोबारा से स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। हम मौजूदा जिला महेंद्रगढ़ हरियाणा राज्य के, और आज जिला महेंद्रगढ़ के हम सुरती जाखल पिलानिया महेंद्रगढ़ का गांव है ये, और हम तस्वीरें दिखा रहे हैं संदीप सिंह एसडीएम, जो पिछले 10, 15, 20 साल से यहाँ पे सेवा कर रहे हैं लोगों की, और तरीके से अलग अलग तरीके से, चाहे वो खेल की बात हो, चाहे वो सोशल वर्कर की बात हो, चाहे घर बनवाना हो, कन्याओं की शादी करवाना हो, हर फील्ड में कहीं ना कहीं संदीप एसडीएम का नाम कहीं ना कहीं महेंद्रगढ़ के हर बच्चे की, हर पुरुष की जुबान पे है। तो हमारे साथ ये तस्वीरें देखिए, ट्रैक्टरों का जत्था दिखा दीजिए। मानसून एक नहीं सैकड़ों ट्रैक्टरों के साथ संदीप सिंह एसडीएम का भव्य स्वागत किया जाएगा। कहीं डीजे, कहीं पे भंगड़ा, और कहीं पे गाजा बाजे के साथ यहाँ ट्रैक्टरों का लंबा चौड़ा काफिला है, और संदीप सिंह एसडीएम
जिला महेंद्रगढ़ में एक चर्चित चेहरा बन चुके हैं। तो तस्वीरें देख लीजिए, संदीप सिंह एसडीएम यहाँ पे पहुँच चुके हैं और हमारे साथ तस्वीरें दिखा पा रहे हैं। लोग गर्मजोशी के साथ मेन मुख्य सड़क मार्ग पे और यहाँ से 4 से देखो जेसीबी से फूल बरसाए जा रही है। तस्वीर देख लीजिए, ये स्वागत किया जा रहा है संदीप सिंह एसडीएम का। बड़े बड़े प्रोग्राम देखा है ऐसा माहौल, और आपके लिए क्या जा रहा है, कैसा लग रहा है, फीलिंग कैसी आ रही है? मुन्ना जब देख रहे हैं ये अपनापन, ये विश्वास, ये ईमानदारी, सच्चाई, ये नेक नीति, ये लोग देख रहे हैं सारे के सारे। ये पूरा, मैं बार बार कहता हूँ, ये हमारा परिवार है, पूरा का पूरा परिवार जो अपनापन, अपना प्यार दे रहा है, ये उसकी मिसाल है कि परिवार की। जी सर, मैं एक बात जानना चाहूँगा, अब ऐसा लग रहा है पिछली बार हार के थोड़ा बहुत मायूस तो नहीं थे, लेकिन फिर भी दिल में कुछ ऐसा था गलत हारे, लेकिन अब आज आके ऐसा लग रहा है आपको हाँ मैंने महेंद्रगढ़ के लिए कुछ किया है, तो पूरी जनता हमारे साथ है क्या? देखिए, हम एक ही बात बोलते हैं मुन्ना जी, आप जो चीज़ दोगे अपने परिवार को वही मिलेगा। हमने अपने परिवार को मान सम्मान, इज्जत, रिस्पेक्ट ये सब दिया, तो अपने परिवार ने भी हमारे को वापस ये सब कुछ दे रहा है हमारा परिवार। 9:30 बजे का प्रोग्राम 11:30 बजने वाले हैं, लोग टस से मस नहीं हैं, फूल बरसा रहे हैं जेसीबीओ से चारों तरफ, पूरा हरियाणा प्रदेश आपको देख रहा है। तो ये जनता का प्यार ही तो आपके वजह से 12:30 बजने वाले अब भी आकर देखिए, यही मैं देख रहा हूँ, एक ऐतिहासिक प्यार है, ये ऐतिहासिक अपनापन है, ये कहीं देखने को नहीं मिलेगा आज के युग में। कलयुग में ये पहली बार एक मिसाल है ये। सर हमारे साथ चारों तरफ नारेबाजी, सर क्या कहेंगे? अब जो माहौल है लोकसभा को लेके, तो कहीं अटकलों का बाजार गर्म, हम क्लियर कर देते हैं। लोग कहते हैं लोकसभा में भी चुनाव लड़ सकते हैं बीजेपी पार्टी से, अटकलों का बाजार गर्म है, तो वास्तव में कहीं बीजेपी पार्टी लोकसभा चुनाव में आ सकती? नहीं मोना जी, हमारा बिल्कुल 100% विधानसभा का चुनाव लड़ने का ही फैसला है, इंडिपेंडेंट निर्दलीय। हाँ जी, तो बीजेपी पार्टी से आप विधानसभा में आ सकते हैं, सुनने को मिल रहा है, सही कहीं? देखिए मुन्ना जी, अभी ऐसा कोई वो नहीं है, इंडिपेंडेंट फाइट करेंगे। आगे जो भी सरकार बनेगी, जो हमें हमारी जनता को सत्ता देगी, हम उसे सपोर्ट करेंगे जी। तो हम ये हमारे साथ तस्वीर देख लीजिए, संदीप सिंह एसडीएम का यह जलवा अलग से ही देखते ही बनता है। तो ये तस्वीरें देख पा रहे हैं, कहीं ना कहीं आप हमारी लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं। यह है संदीप सिंह एसडीएम का जलवा। सुरती जाखल गांव से भी निकले नहीं है, जगह जगह सैकड़ों की तादाद में लोग टोली बना बना के पूरे गांव में अभिनंदन कर रहे हैं, अपना आशीर्वाद दे रहे हैं सुरती जाखल में। और यहाँ से 3-4 किलोमीटर आगे और अभी चलना है सुरती पिलानिया में, वहाँ पे बड़ा प्रोग्राम किया जाएगा। स्कूल मैदान के अंदर इनका भव्य समारोह है, लेकिन हम आपको सुरती जाखल की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये जाखल के अंदर तिरंगे झंडे, दिल दिया है जान भी देंगे है वतन तेरे लिए। तो हमारे साथ ये तस्वीरें देख पा रहे हैं, कहीं ना कहीं हमें अंशुल हमारे दिखा दीजिए। लगातार लगभग 100 पगड़ियाँ डल चुकी हैं संदीप सिंह एसडीएम को लगातार, और पगड़ियों की भरमार है, और लगातार गांव के बुजुर्ग लोग मान सम्मान से संदीप सिंह एसडीएम के सिर पर पगड़ियाँ उड़ा रहे हैं। और हिमांशु, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, पूरा पंडाल खचाखच भरा हुआ है। ये तस्वीरें देख लीजिए, जहाँ तक नजर जा रही है पीछे, और पीछे उधर भी दिखा दीजिए बाहर पंडाल के कितने लोग यहाँ खड़े हुए हैं। पगड़ियों का सिलसिला जारी है लगातार। और हमारे साथ ये तस्वीरें देख लीजिए, एक माहौल सा, एक उमड़ सा पड़ा है, जन सैलाब सा, पगड़ी पहनाने वालों का भी और मान सम्मान करने वालों का भी। जिस तरीके से खेतों से हम देखते आए हैं, छोटी छोटी ढाणियाँ हैं, वहाँ भी लोग सैकड़ों की संख्या में मालाएं पगड़ियाँ पहना के भव्य स्वागत कर रहे हैं। ये सिलसिला कहीं ना कहीं संदीप सिंह एसडीएम को क्या कहलाता है, ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा। लेकिन फ़िलहाल चुनाव काफ़ी दूर है, पर लेकिन माहौल ऐसा माहौल बना दिया गया है जैसे कल ही विधानसभा का चुनाव होना है। ये संदीप सिंह एसडीएम की विशेषता है, खासियत है। हारने के बावजूद भी जो जितना लेवल, हाई लेवल था इनका खुद का, अपने कार्यकर्ताओं का,
कि कहा कि हम हारे नहीं, हम जीते हैं। वो थोड़े से अंतर से कहीं ना कहीं निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर हारे थे, लेकिन ये जनता का जोश और जुनून देख के ये रिश्ता क्या कहलाता है ये तो समय बता पाएगा। तो संदीप भाई शिव जी मेरे साथ खास बात हुई सर, पहले तो मातृशक्ति के बारे में पूछेंगे। यहाँ पे इतनी मातृशक्ति मौजूद है, इतनी संख्या गाहे बगाहे किसी रैली में देखने को मिलती है, और आज की क्या आपकी बड़ी रैली समझे, ये छोटी सी सभा की पहले ये बताइए। ये सब अपना एक परिवार का प्यार है मुन्ना जी। आप देख रहे हैं ये माताएं बहनें, ये सारा काम छोड़ के आना देख लीजिए, और यहाँ वेट करना। अब मुझे लगता है शायद 1 से ज़्यादा टाइम हो गया होगा। अब इतने समय से पूरा घर छोड़ के आई हैं अपनेपन के लिए, सिर्फ ये चाहती हैं बदलाव आए, अब अपने बच्चों की नौकरी लगे, यहाँ डेवलपमेंट हो, विकास हो मेहंदरगढ़ में, और जो अभी ज़मीन 20 लाख रुपए एकड़ है वो 5 करोड़ रुपए एकड़ हो जाए। ये हमारे परिवार का, हमारी माता बहनों का कहना है। सर मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा, यहाँ पे सभी सुरीति पिलानिया के लोग मौजूद हैं सर, जो आज लोगों के चेहरे पे एक मुस्कान, एक खुशी और एक जन सैलाब देखने को मिला, सुबह से लोग बैठे हैं, इनका भार कैसे उतार पाओगे? 100 पगड़ियाँ डीजे गाजे बाजे के साथ 5 किलोमीटर का काफिला, तो ये भार कैसे उतार पाओगे सुरती के लोगों का? देखिए मुन्ना जी, परिवार में आपस में मोल भाव नहीं होता ना, भार होता। तो ये प्यार है, ये अपनापन है, और आप देख रहे हैं उल्लास है। ये जो 1947 में मुन्ना जी बता रहा था, 1947 में जो क्रांति आई थी अपने देश को आज़ाद करवाने के लिए, ये क्रांति आ गई है। ये सभी रानी लक्ष्मीबाई तो हैं हमारी, ये क्रांति आई अपने मेहंदरगढ़ को करप्शन से, क्राइम से, अन्य बुराइयों से आज़ाद करवाने के लिए। हमारी माताओं बहनों को, हमारे बुजुर्गों को, नौजवान साथियों को एक विश्वास है हमारे ऊपर। एक तो मुन्ना जी होते हैं उम्मीद, और एक होता है विश्वास। ये विश्वास कायम किया जाता है, और इस विश्वास में आगे बढ़ाओ, हमारे साथ है संदीप एसडीएम, आगे बढ़ाओ। जय संदीप, जय संदीप, जय संदीप, जय संदीप। तो ये लगातार तस्वीर देख लीजिए, मातृशक्ति भी नारेबाजी कर रही है यहाँ पे, जय संदीप, विजय संदीप का रण घोष के साथ। और ये सर पे आशीर्वाद दे रहे हैं महिलाएं, ये तो प्यार तो देख ही रहे हैं। अब इतना प्यार, इतना सम्मान मातृशक्ति का शायद हरियाणा में किसी को नहीं मिल रहा, और आप एक ऐसे मात्र एक विधानसभा का ही कैंडिडेट हैं आप, न कि लोकसभा के। इतना प्यार तो कभी कभी देखने को मिलता है, अक्सर पुरुषों से बात करवाते हैं, लेकिन महिलाओं से पहली बार आप बातचीत कर रहे हैं। हमने पहला ऐसा मार्केट हमने बनाने का प्लान किया है, जिसमें केवल और केवल महिलाएं आके शॉपिंग करेंगी। महिलाओं के लिए एक रहने के लिए मेहंदरगढ़ में एक बहुत बड़ा हॉस्टल बनाया जाएगा, ताकि हमारी जो कामकाजी महिलाएं हैं उनको कहीं और ना जाना पड़े, रुकने की बड़ी समस्या आ जाती है, वो वहीं पे रुकें, और वहीं पे उनकी मैस होगी, एक प्रॉपर सिक्योरिटी का अरेंजमेंट होगा, वहीं साइकिलिंग पार्क और सब कुछ एक पूरे उस बड़े प्रांगण में होगा। मुन्ना जी आप देख रहे हैं, आज तक पूरे हरियाणा में किसी ने महिलाओं के बारे में सोचा नहीं। हमने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पहला हरियाणा का महिला ओपन जिम अपने मेहंदरगढ़ में स्थापित किया। पूरा हरियाणा देख रहा है, कहते देश के लिए मोदी जी जरूरी है, और मेहंदरगढ़ के लिए संदीप जरूरी है। ये यहाँ की जनता कहती है, तो संदीप जरूरी क्यों है? लोग कहते हैं देश के लिए मोदी जी जरूरी है, भारत के लिए, और मेहंदरगढ़ के लिए संदीप जी जरूरी है। यहाँ के लोग कहते हैं, तो संदीप जी क्यों जरूरी है मेहंदरगढ़ के लिए? मुन्ना जी आप देख रहे हैं, सच्चाई, ईमानदारी, नेक नीति पे जो हम चले हैं लगातार, सबको मालूम है हमने अपना परिवार नहीं बसाया, ये हमारे तो परिवार है। लोगों को विश्वास है कि जिस दिन ये पावर में आएंगे हमारे संदीप सिंह, ऐसे बोलते हैं अपना संदीप एसडीएम जा रहा है, और क्या चाहिए हमारे को? ये विश्वास है, ये अपनापन है, और ये विश्वास एक बहुत लंबे समय के बाद कायम किया जाता है। मुन्ना जी, खुद को दीवे की तरह जलाया जाता है जब आप रोशनी कर रहे हैं। अभी मैं ये की बात कहूँगा अपने पूरे परिवार को, हमने दीवे की तरह खुद को जला के रोशनी की है। इस दीवे की रोशनी को आप सूर्य की रोशनी में चेंज कर दीजिए। संदीप जी, वादे बहुत होते हैं, बड़े नेता आते हैं, बड़े नेता चले जाते हैं, और बड़े बड़े वादे करते हैं, और वो ये 5 साल बाद फिर आ जाते हैं लच्छेदार बातें घुमा फिरा के। आप पे भरोसा जनता क्यों करे? महेंद्रगढ़ की भरोसा कर करके तंग आ चुकी है भारत की जनता। जो नेता देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो फिर वो ही लोगों को गुमराह करके उल्लू बना के वोट हटा लेते हैं, 5 साल कुर्सी पे बैठ जाते हैं।
लेकिन वो दिखाई नहीं देते 5 साल से पहले। संदीप जी पे भरोसा क्यों करे महेंद्रगढ़ की जनता? सबसे इम्पोर्टेंट मुन्ना जी एक बात है, सबसे जरूरी जो बात है, लोग देख रहे हैं कि सत्ता छोड़ के सत्ता देने के लिए आए हैं। तो सत्ता तो हमारे पास थी ऑलरेडी, और वो भी एक पक्की सत्ता 10 साल की। जिस व्यक्ति को, आपके संदीप सिंह को, हर सीएम ने बेहतरीन अफसर का इनाम दिया हो, यानी कि हर सरकार ने हर साल बेहतरीन अफसर का इनाम दिया, और वो अपनी 10 साल की नौकरी छोड़ के आया है, तो हमारे परिवार को विश्वास है कि वो काम करने के लिए छोड़ के आया, वो समर्पण के लिए छोड़ के आया, वो हमें सत्ता देने के लिए छोड़ के आया। आपका परिवार कहता है, परिवार बोलते हैं, आपका परिवार कहता है व्यवस्था संदीप एसडीएम ही बदल सकते हैं, ऑफिसर रह के आए हैं। तो सर ऐसी कोई क्या बात है, आप ही व्यवस्था बदल सकते हैं क्या? उन नेताओं को पता नहीं है व्यवस्था बदलने का? आपके पास ऐसे क्या अलादीन का चिराग है, व्यवस्था बदल देंगे? मुन्ना जी, सबसे इंपॉर्टेंट है लीडर का विजन होना। वो लीडर नहीं थे, वो 45 साल के पॉलिटिशियंस थे। पॉलिटिशियन की एक ही सोच होती है, कैसे मेरे बच्चों को आगे बढ़ाऊं, और लीडर की एक ही सोच होती है, कैसे मैं अपने पूरे परिवार को आगे बढ़ाऊं। तो इस बारी हमारा महेंद्रगढ़ परिवार एक लीडर चुनने जा रहा है, ना कि पॉलिटिशियन। संदीप जी, मैं एक बात जरूर जानना चाहूँगा, अक्सर पूरे महेंद्रगढ़ में जाते हैं, आपके प्रोग्राम इसी तरीके से आपकी जनता जनार्दन, आपका परिवार आ रहा है, भीड़ उमड़ रही है, लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। ये आपका परिवार, ये जनता, हमारी भाषा में क्या वोट बैंक में तब्दील होगी, या फिर आपका परिवार बन के ही रह जाएगा आपकी बार? मुन्ना जी, आप देख रहे हैं जो इनका अंदर जज्बा है, जो अपनापन है, और पिछले बारी का जो पछतावा है। बड़ी तकलीफ हुई हमारे परिवार को जब देखा कि 34,000 वोट के करीब वोट आ गए हैं, और अगर थोड़ा सा हमारा परिवार और मेहनत कर लेता तो यहाँ पे रामराज स्थापित हो जाता। मुन्ना जी, रामराज की मैं डेफिनेशन में बता रहा था, परिभाषा बता रहा था, जहाँ पे कोई करप्शन ना हो, कोई क्राइम ना हो, असली रामराज वही होता है। हमारे पूरे परिवार को विश्वास है कि संदीप सिंह के बनते ही महेंद्रगढ़ में राम राज्य स्थापित हो। सर, विपक्ष के लोग कहते हैं कि संदीप जी हवाई बातें कर रहे हैं, जो स्कीमें लेके आ रहे हैं, जो लोगों को गिनवा रहे हैं स्कीमें, वो संभव ही नहीं है। कैसे कर पाएंगे वो? उनके पास ऐसी क्या जादू की जप्पी है, वो आते ही कर देंगे? जो स्कीमें बता रहे हैं उनको सिरे चढ़ाने में 15 साल लगेंगे, और वो 5 साल में करने का वादा करते हैं। मुन्ना जी, 45 साल खराब हो गए हमारे। हमने 10 साल मांगे हमारी जनता से, हमारे परिवार से। हम गारंटी दे रहे हैं हमारे परिवार को, 10 साल में हम महेंद्रगढ़ को, हम क्लास 1 नौकरी छोड़ के आए हैं, महेंद्रगढ़ को हमने वर्ल्ड क्लास 1 सिटी बनाना है। और ये 45 साल वाले ये नहीं चाहते थे कि हमारे बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिले, ये चाहते थे हमारे आगे पीछे घूमते रहें। लेकिन हमने फैसला कर लिया है, हमारे परिवार ने फैसला कर लिया है कि इस बारी हमारा परिवार सत्ता में आ रहा है, और इस बार एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है, और महेंद्रगढ़ क्लास 1 सिटी बनने जा रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी बातचीत के लिए, थैंक यू। क्या शेर व शायरी आज की? लांबा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आज यहाँ का प्रोग्राम देख करके ये तो तय हो गया है, 101% श्री संदीप सिंह की विजय घोषित हो चुकी है। जैसे आपने कहा कि उन लोगों ने ये कह रहे हैं कि भाई एसडीएम साहब गलत अफवाह करता है, ये करता वो करता, मैं ये कहता हूँ भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन लोगों ने महेंद्रगढ़ को आगे ले जाने की बजाय 100 साल पीछे कर दिया। 45 साल में यही हमारा दुर्भाग्य है। और मैं तो ये कहता हूँ आज जो प्रोग्राम हुआ है एसडीएम साहब का, मैं इन गाँव का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और आने वाले समय में यदि जनता ने इनके हाथ में पावर दिया तो मैं ब्यास इनकी सेवा के लिए एसडीएम साहब तत्पर रहेंगे। धन्यवाद, जय हिंद। जी साहब क्या कहेंगे? क्या आज का जो माहौल देखा आपने, ऐसा माहौल पूरे महेंद्रगढ़ में हो रहा है, तो ये जनता कहने की पोलिंग बूथ पे भी पहुंचेगी संदीप के लिए? बिल्कुल, पिछली बार की चूक है, उसको भुलाना नहीं है। अब की बार उसको बिल्कुल वोट बैंक में बदली करना है, और उनको ये भी दिखाना है कि पब्लिक में आपने क्या कमाया और क्या खोया। जी साहब, थैंक यू। तो क्या कहेंगे? आप माइक पे लगातार बोल रहे थे, लंबा थोड़ा पर्चा ले रखा था आपने सर। शेरो शायरी तो थोड़ा हम भी सुनना चाहेंगे, उसमें क्या था? आपकी बारी, हमारी जीत निश्चित है। सर का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, शिक्षा में जो आगे का हमारा जो रहने वाला है, हम ये कह सकते हैं कि जो हम ऐसे नेता को चुनेंगे जो शिक्षा की बात करता हो, बेरोजगारी की बात करता हो, जो हमारे देश की बात करता हो, ऐसे नेता हमें चाहिए। सर के लिए स्पेशलिस्ट सर की जो टैगलाइंस है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे सिस्टम को जानने वाले सिस्टम बदल सकते हैं। सर के लिए मैंने स्पेशली 2 पोइम भी लिखी है, मैं उनको बोलना चाहूँगा। एक नया इतिहास बनाएंगे, एक नया कीर्तिमान रचाएंगे,
एक नया इतिहास बनाएंगे, एक नया कीर्तिमान रचाएंगे। संदीप जी इस बार ये हाँ महेंद्रगढ़ में करके दिखाएंगे, संदीप भी इस बार ये महेंद्रगढ़ में करके दिखाएंगे। एक और पोइम है। संदीप जी हमें जान से प्यारे लगते हैं बहुत खास हो, संदीप जी हमें जान से प्यारे लगते हैं बहुत खास हो। एडमिनिस्ट्रेशन का अंदाज निराला बनते हैं इतिहास हो, एडमिनिस्ट्रेशन का अंदाज निराला बनते हैं इतिहास हो। इसी चीज़ के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और इस बार हमारी जीत 101% निश्चित है। हम उसी चीज़ में आगे बढ़ रहे हैं सर। क्यों प्रधान जी, क्या कहेंगे, क्या लग रहा है माहौल जिस तरीके से? सबसे पहले हरियाणा 24 को हाथ जोड़ के नमस्कार। महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र में पहले क्या होता था, सिर्फ आदमी है ना 2 ही कैंडिडेट होते थे, उनमें से एक को चुनना पड़ता था। तो वो उन दोनों कैंडिडेट से तंगा लिए, महेंद्रगढ़ की जनता के पास अल्टरनेट नहीं था। तो इस भीड़ को देख के क्या अंदाजा आपकी बार, कहीं वो 35,000 पे ही गाड़ी अटकी? नहीं, 35,000 से ज़्यादा लोग जुड़ रहे हैं। लोगों को है ना मतलब ऑप्शन मिल गया, खुला ऑप्शन मिल गया तीसरी जगह। तो हमारे साथ लगा था संदीप वैष्णव खास बातचीत में। सर, आपने इस बेटे को सम्मानित किया है अभी तो इसके बारे में क्या करेंगे? देखिए मुन्ना जी, मैं बताना चाहूँगा आपको, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है 8 मार्च को, तो आज 3 मार्च को हमारा सुरेती में प्रोग्राम ऑलरेडी फिक्स था। तो हमने एक फैसला किया कि हर साल ऐसी महिला, ऐसी बेटी को हम सम्मानित करें जिन्होंने एक अद्वितीय काम किया हो सोसाइटी में, समाज में। हमें पता चला, हम झड़ोली गांव में गए थे तो वहाँ एक शहीद हुए थे, तो वहाँ पे हमें लोगों ने बताया कि सुश्री हरिओम जी, जिनके ब्रदर शहीद हुए, इनके पिताजी का नाम श्री राम कुमार राजपूत जी है। तो इन्होंने जो समर्पण किया वो मुन्ना जी मैंने आज तक देखा नहीं कोई समर्पण कर सकता है। इन्होंने अपने दोनों भाइयों को फौज में भर्ती करवाया, एक शहीद हो गए हैं, एक ब्रदर यहाँ खड़े हैं। अपने तीनों बहनों की इन्होंने शादी करवाई। इन्होंने खुद आजीवन शादी ना करना का फैसला किया, अपने माँ की सेवा कर रही हैं और साथ साथ एक उन्नत किसान है। इससे बड़ा काम क्या हो सकता है मुन्ना जी? क्या कहेंगे, आज आपको सम्मानित भी किया गया है? मेरे को बहुत अच्छा लगा है। मैंने एक भाई खोया है तो मैंने दूसरा पाया है। मेरे लिए तो यही बहुत खुशी की बात है साहब। एक को खो दिया मैंने, लेकिन ये भाई मेरे उससे बढ़कर है। बहुत ज़्यादा किया इन्होंने, हमारी धीरज बंधाई, हमारे परिवार में जाके हमारे को हौसला दिया है। इनके हाँ, मैं भाई हूँ, मैं 14 राजपूत में हूँ, आर्मी में हूँ मैं। मेरा भाई शहीद हुआ है, वो देश के लिए शहीद हुआ है, इसके लिए हमें बहुत गर्व। बहन का भी त्याग? हाँ, बहुत है। मेरी बहन है, ये बहुत बड़ी है हमसे। मेरी बहन ने हमें पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया। मेरा भाई 25 राजपूत में था, मैं 14 राजपूत में, मेरा फादर 14 राजपूत में। तो ये तस्वीर देख लीजिए, यहाँ पे बहन कह रही है ये भाई सच्चे हैं, जैसे ही हम सच्चे हैं, ये भाई सच्चे हैं और आपको सबको इनका साथ देना चाहिए। हम भी साथ हैं, साथ दोगे तो पता नहीं अपने लिए क्या करेंगे, सब कुछ बना देंगे। तो ये बहुत ही त्याग किया है इन्होंने और कहते हैं कि हम सच्चाई के साथ हैं। पहली बार किसी भाई ने हमें याद किया है, सम्मानित किया है। क्या कहेंगे? संदीप साहब का तो गुणगान बेटी भी सभी कर रहे हैं, आज आपके गांव में पहुंचे हैं। इतनी अच्छी खासी संख्या, हम घर से सोचते आ रहे थे काम का समय है नहीं मिलेंगे, लेकिन जितने गांव में महिलाएं, पुरुष, जवान, बच्चे थे, सब यहाँ इस बड़े ग्राउंड में मौजूद थे। क्या ये एक इंसानियत और सच्चाई, उसके पीछे जनसैलाब है और वो संदीप जी में दिखाई देती है, हाजिर है। उस चीज़ को लेकर के जनता इस धूप में बैठी थी सुनने के लिए। बहुत दिन से एक उम्मीद का चिराग दिखाई दिया है और लोगों से उम्मीद है इसकी ज्योति जलती रहे। संदीप जी क्यों जरूरी है महेंद्रगढ़ के लिए? एक क्वेश्चन मेरा आपसे, जिनकी सोच बेहतर होगी तो काम भी बेहतर होंगे। जिन्होंने एक फर्स्ट क्लास नौकरी छोड़ करके जन सेवा की है, जो अपना तनख्वाह या पेंशन मिलती है वो इस समाज के लिए, गरीब के उत्थान के लिए, ज़रूरतमंद के लिए अगर इस्तेमाल कर सकता है तो उस राजनीति में जा कर के और ज़्यादा मदद करेगा। यही एक जनता की उम्मीद है और यही हम साहब से उम्मीद करते हैं। और जनता से मैं ये उम्मीद करता हूँ
कि जो बोलते हैं उसको सिरे चढ़ाएं, बढ़िया वोटों से विजयी बनाएं। सर, ये स्कीम में कौन लेके आता है आपके दिमाग में, कहाँ से वो ये मुन्ना जी आप दिमाग में क्यों? ये मुन्ना जी आप देख रहे हैं, इसके लिए बड़ी दिमाग की शांति चाहिए, बड़ा सुकून चाहिए, बड़ा अपनापन चाहिए, ईमानदारी चाहिए, सच्चाई चाहिए और ऊपर वाले का आशीर्वाद चाहिए। हम जो भी काम शुरू करते हैं बजरंग बली जी के नाम से करते हैं, तो ऊपर वाले का आशीर्वाद है सारा का सारा। मैं मानता हूँ जो उन्होंने हमें आदेश दिया है कि जाओ और जाके महेंद्रगढ़ जनता की सेवा करो। आप देख रहे हैं आज तक बहुत कम लोगों ने संविधान की कॉपी देखी है। आज हम अपने इस पवित्र ग्रंथ को सरपंच साहब को प्रेजेंट कर रहे हैं, ताकि ग्राम सभा की मीटिंग से पहले, जब भी और जनरल मीटिंग जो होती हैं उससे पहले संविधान के बारे में बताया जाए। एक कॉपी पंचायत के लिए है और दूसरी कॉपी आपके स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के लिए, स्कूल के लिए है, ताकि स्कूल में हमारे बच्चों को संविधान की पढ़ाई करवाई जाए, ताकि हमारे बच्चे आगे चल के एक सक्षम और उज्जवल नागरिक बने। संदीप सिंह आगे बढ़ो, महेंद्रगढ़ के सम्मान में। बाबा साहब का सपना किया साकार, स्कूलों में संविधान पढ़ रहे हमारे कर्णधार। तो और ताकि हमारी पंचायतें, देखिए इसके अंदर सब कुछ है मुन्ना जी, इसके अंदर आपके राष्ट्रपति के अधिकार भी हैं, प्रधानमंत्री जी के अधिकार भी हैं, पंचायत के अधिकार भी हैं, कमेटीज के अधिकार भी हैं और एक आम व्यक्ति के अधिकार भी हैं। फ्रीडम स्पीच भी है, तो राइट टू एजुकेशन भी है, सब कुछ है इसके अंदर। महेंद्रगढ़ के अधिकारी भी सब कुछ, वही सब कुछ है इसके अंदर। मैं सबसे इम्पोर्टेंट 6 महीने बाद, अच्छे बिल्कुल 6 महीने बाद क्या जी हम ये कहने चाहते हैं, जो पीछे हमारे 4 नौजवान लड़के कावड़ यात्रा में एक्सीडेंट हो के खत्म हो गए थे, तो कोई पूछने वाला नहीं था। और रामविलास शर्मा जी खानपुर मेडिकल कॉलेज के अंदर मौजूद था, उन्होंने गरीब आदमी थे हम, उन्होंने रिक्वेस्ट किया हमारे लिए एम्बुलेंस उपलब्ध करवा दो। नाट गया डॉक्टर से पूछने लोग हैं तो लोकल एरिया में दे सकता हूँ, इतना लंबा सफर में एम्बुलेंस नहीं दे सकता। तो एसडीएम साहब ने 4 एम्बुलेंसों के पैसे अपने जेब से, हमने मांगे नहीं, डेथ हो रही थी उसके बाद में आए, और 51,000 रुपया हमने सबने सम्मान पीड़ित 4 को हमने दिए। गुरुजी हैं, शेख सेवा निर्मित हो चुके हैं, बहुत बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाया है, महेंद्रगढ़ के लिए क्यों जरूरी है संदीप? देखो जी, संदीप साहब ने तो कह रहे थे भाषण में अपने में 24 साल हो गए इनको जी। प्रत्येक गांव में प्रत्येक व्यक्ति की, प्रत्येक महिलाओं की, पुरुषों की, सब जो है सब समस्याओं को पता है इनको, और जितने भी काम होते थे वहाँ सब मिलजुल के करते थे जी, और वो सब समस्याएं जानते हैं। और इनसे कोई जो है ये है नहीं कि इनको किसी बात की जानकारी ना हो, तो इसलिए इससे बढ़िया कोई व्यक्ति नहीं है। और संदीप साहब की बारे में तो ये है कि जी अब जो गैर में कमी होगी ना, मेरी मुख्य बात तो ये है जी कि गैर में कमी होगी वह पूरी करके करेंगे जी, ये आज हमारा निश्चय है, निश्चय किया है जी। धन्यवाद जी। आप दिव्यांग हैं, क्यों पूछ के, क्या पीड़ा सताई आपको यहाँ तक पहुँचाया? संदीप जी के लिए आए थे। तो क्यों आराम करना था? आराम घर पे करना था, क्यों आए संदीप जी के लिए आप? नहीं, मिलने के लिए आए सर। क्यों, मतलब क्या ऐसे क्या लगा मिलने के लिए आए? और कोई सुनाई नहीं करता, संदीप जी करते हैं? ये करते हैं। तो ये तो सत्ता में भी नहीं है अभी नॉर्मल अपने जैसे हैं ये तो भी सुनाई करते हैं। सुनाई करते, महेंद्रगढ़ जाते हैं तो भी सुनाई करते हैं। क्या बात है जी, क्या कहेंगे सर? हाँ सही है जी। क्यों जरूरी है सर? संदीप जी ईमानदार अफसर हैं, और जब भी कभी ऑफिस में गए हैं, कभी किसी ये नहीं कि बैठ के चाय पियो बिस्कुट खाओ, काम बाद में होगा। आज तक पहले ऐसा हमने देखे, काम बाद में होगा, पहले चाय पियो बिस्कुट खाओ। अब ईमानदारी तो सभी नेता कहते हैं हम ईमानदार हैं, कोई वो आते ही नहीं है, वादा करके जाते हैं, उसके बाद में कभी आते ही नहीं है। इन्होंने जो वादा किया है वो काम किया है, जो वादा करते हैं वो काम करते हैं। क्या कहेंगे, क्यों जरूरी है संदीप जी? संदीप जी हमने देखा मुँह लागता और ऐसा महेंद्रगढ़ जिला में अभी बेटा न माँ बाप हो, पावर और कुर्सी मिलने के बाद सब कुर्सी छोड़ दी। कुर्सी की लालच तो है ही नहीं, देश की सेवा का लग रहा है। तो कितना हाल नौकरी करी है, कितना रुपये नौकरी ठोकर मारी है, ये जनता के लिए मारी। ये जोड़ी बड़ी बरगा नेताजी लोग बैठे हैं, जजा कहीं याद करें, 4.5 साल आगे कौन देखे, फिर 5-6 महीना रहेगा ना जी, दाऊंगा भाइयों न्यू कर देंगे फलान कर देंगे। दिव्यांग है,
ये पैदल चल के राजस्थान के बॉर्डर से आया है, वहाँ पे इनका घर है। इतनी दूर यार, आप बहुत तंग हो। इनका नाम सुनाई दिया जब भी बगली आवाज। क्या बात है, क्या मान गए। ये है, ये प्यार, ये मोहब्बत। काम का है ढाना गांव से बॉर्डर पर रहता हूँ जी। बताओ 4 किलोमीटर ढाना गांव पड़ता है, उससे आगे बॉर्डर से आगे 5-6 किलोमीटर 6 किलोमीटर जगह। बाप रे बाप। ये भक्ति और क्या सर। मैं सलूट करता हूँ आपको सर। मैं ये नहीं कहता आप जीतेंगे हारेंगे, लेकिन आपने जो कमाया है वो कोई नेता कोई कमा नहीं सकता। नेता का तो ठप्पा अभी नहीं लगाएंगे, बनने के बाद लगेगा, लेकिन जो आपने कमाया प्यार मोहब्बत, यही तो है। ये दिव्यांग जो चल नहीं सकता, एक पैर का है, ये 6-7 किलोमीटर पैदल चल के इतनी गर्मी में देखो। मुन्ना जी, यही है अपनापन, यही है लगाव। मैं जो बार बार आपको कहता हूँ, परिवार सबसे इम्पोर्टेंट है। परिवार का सदस्य दूसरे अपने परिवार सदस्य की ही दुख तकलीफ को समझेगा, उसे खुशी समझेगा, उसके दुख समझेगा। तो ये अपनापन है सारा का सारा जो हमने 24 साल में कमाया है। सर मैं एक वादा करके जाइए, मैं अक्सर एक बड़ा दुख होगा जनता को अगर सत्ता में आप आ जाते हैं और सत्ता में आने के बाद बड़े बड़े कमांडो, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होंगी और फिर नेता कहते हैं कि हमें तो समय नहीं है जनता से मिलने के लिए। आपके लिए मिले या चंडीगढ़ जाएं, ये लोग नेता ये कहते हैं। उन नेताओं की तरफ बदल तो नहीं जाएगी। नेता का तो ये हिसाब से मतलब निकल गया, फिर पहचानते नहीं। हाँ मुन्ना जी, बड़ा इम्पोर्टेंट है ये चीज़ आपने जो बताई है, क्योंकि इतने ऑफिसर्स आए, इतने चले गए महेंद्रगढ़ से, लेकिन सबको संदीप सिंह का ही नाम याद क्यों है? क्योंकि काम के साथ साथ जो हमने मान सम्मान, जो इज्जत दी, जो अपनापन दिया, और काम कोई पेंडिंग नहीं छोड़ा। गांव गांव जाके हमने कैंप्स लगाए। आज तक ऐसे कैंप्स कभी नहीं लगे। वो कि मजबूरी नहीं थी कैंप्स लगाना, वो एक इच्छा थी हमारी कि हम घर घर जाकर लोगों कैंप्स लगाएं, हमारे बच्चों के लाइसेंस बनाएं और साथ साथ हमारे बच्चों के लोन पास करवाएं और उनके पुराने जो इंतकाल हैं वो इंतकाल दर्ज करवाएं। देखिए कितने काम, एक समय ऐसा आ गया था मुन्ना जी कि काम बिल्कुल ही खत्म हो गए थे, काम रहे ही नहीं थे गांव में कि भी कोई काम ऐसा बचा हो। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि हम तो जनता को सत्ता देने के लिए आए हैं। सत्ता, हम जनता के लिए मेहनत कर रहे हैं, सारी सत्ता के। हमारे अंदर एक जज्बा है, मैं आपको बता रहा था, ईश्वर ने भेजा है हमारे को इस काम के लिए। हम खुद ने, हमने नहीं ये फैसला किया, परमपिता परमेश्वर ने फैसला करके भेजा है कि अपने महेंद्रगढ़ की जनता की सेवा करो, और उस सेवा के लिए हमने अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर रखा है। मुन्ना जी, आप देख रहे हैं, अफसर की तो हो सकता है मजबूरी हो, लेकिन नौकरी छोड़नी कोई मजबूरी नहीं होती है। 10 साल की क्लास 1 नौकरी छोड़ के जो हम आए हैं, वो केवल और केवल हमारे परिवार को सत्ता देने के लिए आए जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर। तो हमारे साथ ये संदीप सिंह एसटीवी खास बातचीत में बनी होती है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय।